हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो 17 अक्टूबर के जितने भी करंट न्यूज़ हैं, करंट अपडेट्स हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, वो आपके सामने हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है। सो विच स्पोर्ट्स हैज बीन इंक्लूडेड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इन दी 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स। तो कौन से खेल को शामिल किया गया है 2028 के ओलंपिक में? स्क्वैश, क्रिकेट, गिल्ली डंडा या फिर बेसबॉल? तो गिल्ली डंडा कहाँ से आ जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है क्रिकेट को। ठीक है, तो क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है 2028 के जो ओलंपिक्स होंगे उसमें। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मुंबई में इसकी बैठक चल रही थी और आईओसी के अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, थॉमस बक, इन्होंने कहा कि आईओसी अधिकारियों ने 2028 ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने का निर्णय लिया है। तो अब से आपको क्रिकेट भी दिखेगा 2028 से। ठीक है, ओलंपिक जो होगा कहाँ पे होगा? तो लॉस एंजल्स में। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे तो इससे पहले ये 1900 में क्रिकेट खेला गया था। ठीक है, क्रिकेट को शामिल किया गया था ओलंपिक में, लेकिन अब जो लॉस एंजल्स में होगा ये ओलंपिक, उसमें आपको क्रिकेट देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में ओडीआई क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू हिट 300 सिक्सेस इन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री? तो अभी जस्ट जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच चल रहा था, ठीक है, इसी में ये कारनामा हुआ है और सबको पता होगा कि किसने किया है। नहीं, चहल ने नहीं किया है। ठीक है, चहल कहाँ से आ जाएंगे? तो जो यहाँ पे 300 छक्के लगाए हैं वो हैं रोहित शर्मा। ठीक है, लेकिन ये पहले भारतीय बल्लेबाज बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर दुनिया में बात करी जाए तो इनका तीसरा नंबर है। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे अगर बात करें तो पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी हैं। ठीक है, कौन है? शाहिद अफरीदी हैं यहाँ पे पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे है क्रिस गेल। ठीक है, सब जानते होंगे वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल को, ये हैं। और वहीं पे आप तीसरे नंबर पे कौन आ गए हैं 300 छक्के लगाने वाले? ये रोहित शर्मा। राइट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में गृह मंत्री ने समाओ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो समाओ शहीद स्मारक है और पुस्तकालय, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये गृह मंत्री के द्वारा किया गया था, अमित शाह के द्वारा। तो ये किया गया आपका गुजरात में। ठीक है, सो गुजरात आपको याद रखना है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार 15 अक्टूबर को गांधीनगर जिले के समो गांव में 2 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि नवनिर्मित शहीद स्मारक देशभक्ति की जागृति के लिए एक पवित्र स्थान होगा। ठीक है, तो कहाँ पे ये किया गया है समाओ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन? तो गुजरात में किया गया है। ठीक है, किसने किया है? तो अपने होम मिनिस्टर अमित शाह ने किया है। ठीक है, तो गुजरात, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में एमएस गिल का निधन हुआ, वे कौन थे? सो हु वाज एमएस गिल हु पास्ड अवे रिसेंटली? लेखक थे, गायक थे, या फिर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, या फिर पत्रकार थे? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इस वजह से आप इसको याद रखिएगा कि जो एमएस गिल हैं ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे और इनका निधन हो गया है। ठीक है, सो इसको आप लोग याद रखिएगा, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे ये एमएस गिल। ठीक है, तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और कांग्रेस नेता मनोहर सिंह गिल का 15 अक्टूबर को निधन हो गया। ये पद्म विभूषण से सम्मानित भी थे। ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित गिल ने साउथ दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? कौन सा राज्य है वो? गोवा, मणिपुर, मिजोरम या फिर सिक्किम? तो जो करेक्ट आंसर है आपका गोवा। ठीक है, गोवा राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है अभी जस्ट हाल ही में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? सो रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण जो अपने विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने कहाँ पर करा है? वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया या फिर चीन में? तो ये करा है वियतनाम में। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है, वियतनाम में ये करा गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के बाक निन्ह में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान जयशंकर ने कहा कि मुझे यह जानकर खुशी हुई कि रविंद्रनाथ टैगोर की कृतियों को वियतनाम में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, पूरे देश में पढ़ा और सराहा जाता है। राइट, तो क्या आपको याद रखना है? आपको याद रखना है वियतनाम। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया जो अपने विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो किस बैंक पे जुर्माना लगाया है? बीओबी या फिर एस बैंक, यूनियन बैंक या फिर पीएनबी? तो जो करेक्ट आंसर है आपका यूनियन बैंक पे। ठीक है, यूनियन बैंक पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है
अगर बात करें यूनियन बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1919 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो मुंबई में है, राइट। और इस पे अभी जस्ट आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ की वयस्क साक्षरता की टॉपर कात्यायनी अम्मा का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यहाँ पे कात्यायनी करके है, तो इनका 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। सो ये कहाँ की है, ये आपको बस बताना है सिंपली। तो ये है केरल की, ठीक है। जब भी साक्षरता की बात आती है अधिकांशतः आप देखोगे तो केरल ही सबसे आगे आता है, तो ये केरल की थी, ठीक है। तो हाल ही में अगर हम बात करें वयस्क साक्षरता की टॉपर जो है कात्यायनी अम्मा, इनका 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये केरल की थी। तो केरल सिंपली आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के संवैधानिक सुधार को अस्वीकार कर दिया है। तो विच कंट्री हैज रिसेंटली रिजेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म टू रिकॉग्नाइज इंडिजिनियस पीपल। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी जस्ट कहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया में चल रहा था, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में इसकी वोटिंग चल रही थी। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह में प्रारंभिक मतदान शुरू कर दिया था, और अभी जस्ट 15 अक्टूबर को ये इसका आखिरी चरण था, ठीक है। मतलब 15 अक्टूबर को भी लोग इसको मतदान कर रहे थे इसमें, और पहले तो इसमें हाँ आ रहा था कि हम लोग, हमें स्वीकार है, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग आगे बढ़ती गई इसमें ना वाले ज़्यादा होते चले गए, ठीक है, ज़्यादा होते चले गए, और फिर बाद में देखा गया कि इसको ना करा दे दिया गया। इसका मतलब कि यहाँ पे जो मान्यता देने के लिए संवैधानिक सुधार लाया गया था, इसको ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने अस्वीकार कर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है कि किस देश ने स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के संवैधानिक सुधार को अस्वीकार कर दिया, तो ऑस्ट्रेलिया आपको करेक्ट आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला एशियाई चैंपियंस 2023 के लिए शुभंकर जूही का अनावरण किया। तो रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनवेल्ड द मस्कट जूही फॉर वुमेन एशियन चैंपियनशिप 2023। तो कहाँ के मुख्यमंत्री ने इस शुभंकर जूही का अनावरण किया है, तो ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, हेमंत सोरेन। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 के शुभंकर का अनावरण किया, जो 2 दशक पहले राज्य के निर्माण के बाद से राज्य में आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है, ठीक है। तो 2 दशक के बाद ये पहली बार यहाँ पे इस टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, ठीक है, रांची में। और जूही नाम का शुभंकर पलामू जिले के बेतला राष्ट्रीय उद्यान के लोकप्रिय हाथी से प्रेरित है, ठीक है। तो अगर ऐसा पूछे कि जूही जो नाम है ये कहाँ से लिया गया है, तो पहली बात ये हाथी से प्रेरित है, और ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान का लोकप्रिय हाथी है, ठीक है। तो कितनी चीजें याद रखनी है कि जो महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 है ये कहाँ पे हो रहा है, तो रांची, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें तो जो इसके शुभंकर कौन है, जूही, और इसका अनावरण किसने किया, तो चीफ मिनिस्टर जो हैं यहाँ पे हेमंत सोरेन झारखंड के, ठीक है, उन्होंने किया। तो इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में डेनियल नोबोआ कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो हाल ही में जो डेनियल नोबोआ हैं ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये बने हैं सिंपली इक्वाडोर के। आप लोगों को इक्वाडोर याद रखना है, इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। इक्वाडोर के इतिहास में श्री नोबोआ 35 साल की सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। तो इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, डेनियल नोबोआ, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने IREDA में वित्त निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस इन IREDA। तो कौन यहाँ पे निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, पूजा पाठक, नेहा मिश्रा, BK मोहंती या फिर सूर्य प्रताप। तो जो करेक्ट आंसर है आपका BK मोहंती। BK मोहंती ने IREDA में वित्त निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अगर आपसे पूछा जाए IREDA का फुल फॉर्म, तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ठीक है। तो वित्त निदेशक का इसमें कार्यभार संभाला है BK मोहंती ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो किसके साथ साझेदारी की है यहाँ पे स्किल इंडिया ने, तो यहाँ पे अगर हम बात करें टाटा स्टील, कोका कोला, रिलायंस या एयरटेल, तो जो करेक्ट आंसर है आपका कोका कोला, ठीक है, कोका कोला के साथ यहाँ पे साझेदारी करी है। देखिए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को स्किल इंडिया ने ओडिशा में रिटेलर कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए कोका कोला इंडिया के साथ साझेदारी करी, जिसका उद्देश्य खुदरा विक्रेताओं की क्षमता का निर्माण करना है।
तो स्किल इंडिया की अगर हम बात करें तो इसने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी करी है? कोका कोला, आपको याद रखना है, ठीक है, कोका कोला के साथ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपना 50वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो ये कब मनाया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि 50वां स्थापना दिवस मनाया या फिर 50वां, हाल ही में 50वां स्थापना दिवस किसने मनाया? तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने। कब मनाया ये? तो ये मनाया आपका 15 अक्टूबर को, ठीक है। सो 15th ऑफ अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। यह सरकार और विद्युत क्षेत्र में अन्य सभी हितधारकों को तकनीकी और नीतिगत सहायता प्रदान करता है। प्राधिकरण 15 अक्टूबर 2023 को अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। सो यहाँ पे ये आपके रहे आज के जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।